मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया क्या बात है। आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या क्या बात है, करे, वाह वाह। आज के दौर में दोस्ती क्या करे। और एक शेर है, जी। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, वाह। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल। जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करे, क्या बात है, वाह जब वाह। मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करे। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही कम उम्र के गज़ल लेखक, नज़्म लेखक और शायर शम्स तबरेज़ सालेहपुरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कटिहार के सालेहपुर गांव के हैं। तो आइए मिलते हैं शम्स जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी। शम्स जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले केवी स्टूडियो देख रहे तमाम लोगों का मैं शम्स तबरेज़ सालेहपुरी अपनी जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं केवी स्टूडियो के महानिदेशक जनाब रोशन सर का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आज आमंत्रित किया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम शम्स तबरेज़ सालेहपुरी है। कटिहार ज़िले के फलका प्रखंड के एक गांव है सालेहपुर, वही गांव से मैं आता हूं। मैं आपके शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई जो है मैंने अपने गांव से ही करी है। हमारे गांव के बगल में एक गांव है, ब्रेटा स्कूल है, वहां से मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इंटर के लिए मैंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कोढ़ा, हमारे पड़ोस में ही है जी। वहाँ से मैंने इंटर की परीक्षा की। उसके बाद ग्रेजुएशन में बी.एन. मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से। जी। तो ये बताइए, लेखनी के क्षेत्र में आप शायरी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, तो लेखनी के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 नवंबर 2017 को मैंने पहला मुशायरा पढ़ा। शुरुआती दौर से मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है और मैं बचपन से ही गीत, गज़ल, कविताएं वगैरह लिखते रहता था। लेकिन लेखनी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोई उस्ताद नहीं थे और पता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते। तो 21 नवंबर 2017 को हमारे गांव के एक शायर हैं जनाब नूरुद्दीन सानी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे फिर बताया कि गीत कैसे लिखा जाता है, गज़ल कैसे लिखी जाती है। फिर इन सब चीज़ों को मैंने सीखा। उसके बाद 21 नवंबर 2017 को मैंने पहला मुशायरा पढ़ा, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जी। तो जो आपने पहला मुशायरा 21 नवंबर 2017 को लिखा है, मैं चाहूँगी कि वो गज़ल, वो गीत या नज़्म जो भी है, वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मेरी पहली गज़ल है, मैं पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ उसके कुछ मिसरे। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करे। और एक शेर है जी। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों
से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करे, क्या बात है, वाह, जब वाह। मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करे। और ये शेर, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, अब चरागों से हम रोशनी क्या क्या बात है, वाह, करें, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें। और मक्ता पेश करता हूँ, ऐसा रोशन दिया तू बना दे मुझे। उसी बहर में ये शेर है, ऐसा रोशन ऐसा रोशन दिया तू बना दे मुझे, ऐसा रोशन दिया तू बना दे मुझे, आंधियों से भी मेरी हिफाजत न हो, आंधियों से भी मेरी हिफाजत न हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत शुक्रिया। ये आपकी पहली गज़ल आपने ये इसको लिखा है, जी बहुत ही खूब। और आपने संगीत की शिक्षा भी कहीं से ली है? नहीं, अभी तक तो नहीं ली है। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे देखा गया कि हर क्षेत्र में सबके कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर होते हैं, बिल्कुल। तो लेखनी के क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, हमारे बीच नहीं रहे। जी जी। जनाब मुनव्वर राना साहब, उर्दू के बहुत मकबूल बहुत बड़े शायर हैं। इन तमाम शायरों को मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उनकी शायरी, उनकी गीत, उनकी गज़लें। पहला वीडियोज़ यूट्यूब के ज़रिए से मैंने राहत इंदौरी साहब का देखा था मुशायरा, और उसमें था कि तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तेर के दरिया पार करो। क्या बात है। तो ये सब शायरी, ये गीत, गज़ल, गीत जितने भी राहत इंदौरी साहब के लिखे हुए कलाम हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर होता हूँ। जी। ये बताइए शम्स जी की फैमिली सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट इसमें कितना आपको मिला है? बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ शायरी में, गीत में, गज़लों में। तो घर वाले भी सब जानते हैं कि अच्छा कर रहा है। तो आप जानते हैं कि गांव का माहौल है थोड़ा सा, कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आप को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे फैमिली के जितने भी लोग हैं वो मुझे सब सपोर्ट करते हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन आप आज जिस मुकाम पे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आप आने लगे हैं, तो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग, तमाम तर लोग जो हैं वो बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं, बहुत दुआओं से नवाजते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे चल के आपको और अच्छा करना है। अब प्रतिक्रियाएं बदल गई है। शुरुआती दौर में मुझे बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि पहला मुशायरा मेरे गांव में हो रहा था 21 नवंबर 2017 को, जिसमें मेरी पहली शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने जिक्र किया। उस मुशायरे में बहुत ऐसे शायर कवि आए हुए थे, बहुत बहुत दूर से आए हुए थे, दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र वगैरह से, सारे नामचीन जगहों से शायर आए हुए थे, और उस मंच से मुझे उतार दिया गया था। मुझे गज़ल पढ़ने का मौका नहीं दिया गया था। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इनको मौका दिया जाए, हमारे गांव के हैं, अच्छे शायर हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं, इनको मौका दिया जाए। तो फिर बाद में मुझे वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिला, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। तो ये उतार चढ़ाव है, जीवन में आते रहता है, होते रहता है। तो भविष्य में आप इसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या योजनाएं क्या क्या हैं? अभी तक जो मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अब मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में मेरा जाना आना हो रहा है, और अच्छा खासा पेमेंट्स भी मुझे मिलने लगे हैं। शुरुआती दौर से ही मुझे अच्छे पेमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि मेरी जब से शुरुआत हुई है, अच्छे लेवल से शुरुआत हुई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पेमेंट्स मैं लेता हूँ मुशायरों में, बहुत अच्छा मिलता है, लोगों की मोहब्बतें हैं, जो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। ये बताइए शम्स जी की लेखनी के अलावा, मतलब मुशायरा में जाने के अलावा जीविकोपार्जन का और क्या साधन है? अभी मैं गांव में हूँ फ़िलहाल,
अभी मेरा रहना सहना गांव में ही हो रहा है और मुशायरों के लिए मुझे बाहर जाना होता है, कभी सम्मेलनों के लिए बाहर जाना होता है। मैं अपने गांव में ही ST स्टार नाम से मैं कोचिंग चलाता हूँ, ST स्टार कोचिंग सेंटर। जी। और प्री नर्सरी से 5 तक इंग्लिश मीडियम है और 5 to 10 तक हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाता हूँ और इंटर आर्ट्स भी पढ़ाता हूँ मैं। क्या बात है, तो गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा हूँ और यही है हमारा भी जैसा कि मुझे जीविकोपार्जन का पता है शम्स जी की देश के विभिन्न बहुत ही चर्चित पत्रिकाओं में भी आपके रचनाएं आपकी आती रहती हैं और अखबारों में भी आपकी रचनाएं आती रहती हैं। कुछ लोकप्रिय रचना कि कुछ अंश हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। मैं KV स्टूडियो में हूँ और KV स्टूडियो के जितने श्रोता हैं मैं उनको एक रोमांटिक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस उम्र में हूँ उसी उम्र की शायरी करता हूँ। तो मैं चाहता ही हूँ कि एक रोमांटिक गज़ल में पेश करूँ। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए। और ये शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। और ये भी शेर, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, उसके हाथों में मेरा खून लगाया जाए, उसके हाथों में मेरा खून लगाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। शम्स जी, मूल रूप से आप किस तरह की शायरी या फिर गज़ल नज़्म लिखना पसंद करते हैं? ज़्यादातर मैं रोमांटिक गज़ल कहता हूँ, यही मेरे से होता भी है, चूँकि बहुत सारे शायर जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप संजीदा कलाम भी सुनाएं, संजीदा शायरी भी करें आप, लेकिन मेरे से होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र की बात कर रहा हूँ, जिस उम्र में हूँ उसी उम्र की बात करता हूँ, वही सब मेरे जहन में चलता है और वही सब मैं कह पाता हूँ। चलिए, ये बताइए कि मुशायरा जैसे आपने बताया कि जगह जगह आपने किया, तो अभी तक कहाँ कहाँ बड़े बड़े स्टेज शो में कहाँ कहाँ आपने मुशायरा में मैं आपको बता दूं मैम कि हिंदुस्तान के हमारे जितने भी राज्य हैं जी, उसमें से कुछ राज्य छूटे होंगे मेरे से, नहीं तो मैं हर जगह मुशायरों में गया हूँ, मुशायरा पढ़ा हूँ। तो किनके साथ आपको स्टेज साझेदारी करने का मौका मिला है? मैं बता दूं कि हमारे मधुबनी बिहार से हैं शंभू शिखर साहब जी, हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत बार मंच साझा किया है। और उर्दू के शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब, जमील अख्तर शफीक साहब और जितने भी नामचीन शायर हैं, शबीना अदीब, चांदनी शबनम, गुलेश सबा, ये सब हमारे मुशायरों के स्टार हैं। बिल्कुल। और मेरी खुशनसीबी है कि उनके साथ साथ सफ़र मेरा होता है, उनके साथ
मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोहब्बतें उन लोगों से मिलती है मुझे। मैं चाहूँगी कि राहत इंदौरी साहब की एक नज़्म या गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाएं। राहत इंदौरी साहब का एक वो शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, उनके कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर सब, जब से मुझसे रूठी है वो रूठे रूठे हैं, जब से मुझसे रूठी है वो रूठे रूठे हैं, तकिया वकिया चादर वादर बिस्तर बिस्तर सब। क्या बात है, वाह वाह, तो बहुत खूब। राहत इंदौरी साहब बहुत अच्छे शायर हैं और मुझे उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। राहत इंदौरी साहब, मनोहर राणा साहब, इन सब शायरों को मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, जैसा कि मुझे पता है कि देश के नामचीन चैनल्स जो हैं न्यूज़, जैसे आज तक हो गए, न्यूज़ 18 हो गए, जी न्यूज़ हो गए, इसमें आपकी प्रस्तुतियाँ हुई हैं, तो यहाँ तक के सफ़र के बारे में बताएं, उसके अनुभव के बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल है मैम, चूँकि सब लोग ये पूछते हैं कि आप छोटे से गांव से आते हैं और छोटे से गांव से निकल करके अब बहुत कम समय में इतना ज़्यादा नाम कमाना, अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है, चूँकि जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, और यहाँ से निकल करके मुंबई का सफ़र करना, दिल्ली का सफ़र करना, कोलकाता का सफ़र करना, बड़े बड़े शहरों का सफ़र करना और बड़े बड़े लोगों के साथ मुशायरा पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है और मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे इन लोगों के साथ सफ़र करने का मौका मिला है। परेशानियाँ सबके जीवन में है मैम, सबको परेशानियाँ झेलकर आगे बढ़ना पड़ता है ना। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। तो बहुत सारी असुविधाएं हैं लोगों के सामने, लेकिन ये है कि मेरी खुशनसीबी कहिए कि मुझे शुरू से ही बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी नामचीन शायर हैं जिनके साथ मेरा सफ़र हुआ है, उन सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब कोरोना काल में सारे प्रोग्राम्स बंद थे तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हुई है हम कवियों को, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह से मुझे आमंत्रण मिल रहे हैं, इनविटेशन मिल रहे हैं कि नहीं आपको प्रोग्राम में आना है, मुशायरों में आना है, कवि सम्मेलनों में आना है, तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी, मैं चाहूँगी कि अपनी एक और रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, मैं आपको एक ताज़ा तरीन गज़ल सुनाना चाहता हूँ, चूँकि ये अभी तक मैंने जितने भी शेर कलाम पेश किए हैं ये सब लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सब ने सुना है। जो पुराने श्रोता हैं हमारे वो कह रहे होंगे कि आप वही सुना रहे हैं पीछे वाले, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक नई गज़ल मैंने अभी हाल में ही कही है, मैं चाहता हूँ कि वो गज़ल के कुछ शेर मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। दुनिया में ना ऐसा दिल, देखिएगा दिल को मैंने काफिया बनाया, दुनिया में ना ऐसा दिल, दुनिया में ना ऐसा दिल, क्या बात है, दुनिया में ना ऐसा दिल, 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 जैसा पागल मेरा दिल, जैसा पागल मेरा दिल। और ये शेर सुनिएगा, टूट न जिनकी किस्मत है, 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 चूड़ी कंगन शीशा दिल, चूड़ी कंगन शीशा दिल। और ये शेर, ऐसे किसी का दिल ना टूटे, ऐसे किसी का दिल ना टूटे, ऐसे किसी का दिल ना टूटे,
ऐसे किसी का दिल ना टूटे जैसे टूटा मेरा दिल। क्या बात है। जैसे टूटा मेरा दिल। और ये शेर, मतलब के सब लोग मिले, 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 किसको देता अपना दिल, किसको देता अपना दिल। और ये शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये मक्ता है जी। मक्ता में नाम आता है, जी। शायरों का नाम आता है। जी जी। मैं सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल, ये शेर स्वागत सुनिए है। आप। शम्स को उसके साथ जो देखा, 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 सोच रहा है क्या क्या दिल, वाह वाह। सोच रहा है क्या क्या दिल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी बहुत है बहुत शुक्रिया। और ऐसा लग रहा है कि ये समय थम जाए और हम आपकी नज़्म, गज़ल, शायरी ऐसे ही सुनते रहे। और मेरी ख्वाहिश है कि आप एक गज़ल और हमारे दर्शकों को सुनाएं। क्या बात है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो पुष्पांजलि मैम हैं बहुत सुरीली हैं और बहुत अच्छा गाती भी हैं, मुझे पता है, मैंने सुना है। Thank you, और बहुत सुरीले लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं सुरीले लोगों के साथ में हूँ, अब बातचीत कर रहा हूँ। चूँकि गीत गज़ल शायरी से मेरी उनसियत है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक अंग है संगीत। जी। और जिस तरह से संगीत, गज़ल अगर दुल्हन है तो संगीत उसका श्रृंगार है। बिल्कुल। और गज़ल में अगर संगीत आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम के साथ। और मैम का एक और फरमाइश है कि कुछ और सुनाया जाए, तो मैं आपको एक और गज़ल सुनाना चाहता हूँ। चूँकि देश की बात ना हो तो फिर बेकार है। बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत को पसंद करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत सबसे अच्छा विषय मैं मानता हूँ। अभी तक मैं जितनी भी गज़लें मैंने कही है वो सब मोहब्बत पे है और मोहब्बत मुझे सबसे अच्छा विषय लगता है। मैं मोहब्बत पे शायरी करता हूँ, मैं मोहब्बत का शायर हूँ, लेकिन देश में हूँ, देश से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देशभक्ति से देश से मोहब्बत हो, देश तो से फिर मोहब्बत हो। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि देशभक्ति से कुछ ओत प्रोत मिसरे मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ केवी बिल्कुल, स्टूडियो स्वागत के है। माध्यम से। दुआ ये रब से है दुश्मन के दरमियां जाकर, दिलो दिमाग वो पेशे नज़र तिरंगा हो। दुआ ये रब से है दुश्मन के दरमियां जाकर, दिलो दिमाग वो पेशे नज़र तिरंगा है। मैं अपनी मौत को हंस के गले लगा लूँगा, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा क्या बात है, हो। वाह वाह, बहुत खूब। कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगी कि लेखनी के क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान से आपको नवाजा गया होगा, कुछ सम्मानों के बारे में हमें बताएं। मुझे अभी तक जो मेरा टोटल सम्मान है जी जी।
576 सम्मान से मैं नवाजा गया हूँ अभी क्या तक। बात है, वाह वाह। और अगर मैं इसकी फहरिस्त बनाऊँ तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। जी जी। और मैं आपको बता दूं कि हमें कुछ जो चुनिंदे जो सम्मान है मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल। मुझे जन संस्कृति सम्मान से सम्मानित वाह। किया गया है, अटल काव्य सम्मान, क्या बात है। काव्य गुंजन सम्मान, अल्लामा इकबाल सम्मान, और भी सारे बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जिसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि फहरिस्त इतनी लंबी है जी कि उसको मैं अगर बोलना चाहूँ तो बोल नहीं पाऊँगा। जी। और बहुत सारे सम्मान का तो मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या है। जो भी जहाँ से मिलता है उसको मैं रख दे रहा हूँ अभी। बहुत अच्छा लगा शम्स जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी एक सुरीली आवाज़ में आपने नज़्म गज़ल अपनी जो लेखनी है उसको अपने सुनाया, बताया। केवी स्टूडियो, डॉक्टर रोशन सर ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रोशन सर बहुत जिम्मेदारी से बहुत बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। जी। हमारे समाज में जो प्रतिभाएं हैं उनको वो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। रोशन सर से बहुत पहले मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं आपको हमारे स्टूडियो में आना है, आप आएँ टाइम निकाल करके। जी। और मैं हमेशा रोशन सर की तारीफ़ें करता रहता हूँ। तारीफ़ें इसलिए करता रहता हूँ क्योंकि वो जो काम जो कर रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ काम है। इसलिए कि आप गांव-गांव से बच्चों को उठाते हैं, लेकर के आते हैं, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं गायकी के ज़रिए से, गीत संगीत के ज़रिए से, कविताओं के ज़रिए से, गज़लों के ज़रिए से वो अपनी एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं देख रहा हूँ बराबर केवी स्टूडियो के फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से मैं देखते रहता हूँ कि नए नए लोगों को यहाँ पर बुला करके उनका इंटरव्यू किया जाता है, उनसे उनकी गज़लें, गीतों को, कविताओं को सुना जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मैं दुआएं दूंगा रोशन सर को। मैं उनसे कहूँगा कि आप ऐसे और लोगों को आप मंच दें, ताकि जो लोग जिनको मंच नहीं मिल पा रहा है, जो लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जो अपने हुनरों का उनको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, अपने कलाओं का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको आगे लाएं। और इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आप में भी हुनर है, अगर आप में भी टैलेंट है, तो आप केवी स्टूडियो से जुड़िए और उनसे संपर्क करिए, और आप अपनी कलाओं को, अपने हुनरों को आप लोगों तक पहुंचाइए। चलिए, बहुत बहुत आभार शम्स जी। बहुत कटिहार से आपकी शुरुआत हुई और जो जारी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो चाह है, जो जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं उस मुकाम को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप उसको वहाँ पे पहुँच पाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।